ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों से ये हो नहीं रहा था, कुछ ना कुछ आता है। गुरुवार को पहले था, तो गुरुवार को मेरा सेवा आ गया था, तो अभी इसलिए इसको गुरुवार की जगह मंगलवार कर दिया है। और देखेंगे, अभी मंगलवार को तो अभी तक सेवा नहीं है अगर चेंज हो गया तो उसको भी चेंज करेंगे। अगर शाम को किया इसको तो आपको चलेगा ना प्रदीप बागड़े प्रभु जी? शाम नहीं को नहीं प्रभू जी, 7 से 8? ओके, नाही ना? नाही माझं कसं मी क्लिनिक बंद करतो 7ला आणि ओके मग ओके. नागपूर करता निघतो हा हा, मग ते ट्रॅव्हलिंग मध्ये 7. राहणार तुम्ही. हा ओके मग मी घरी 8:30ला पोहोचतो. ओके, मग ते 8:30 खूप लेट होते, नंतर काही भक्तांचं जेवण असते रात्रीचं हे ते. ठीक है, तो किसी ना किसी का कोई प्रॉब्लम रहता ही है, तो सुबह ही ठीक है। क्योंकि हाँ हमने पहले भी मॉर्निंग पूछा था भक्तों को, तो वो बोले सुबह ही, तो इसलिए सुबह किया था। तो गुरुवार को इसलिए किया था क्योंकि गुरुवार को मुझे समय था, लेकिन अभी गुरुवार को सेवा आ गया तो इसलिए फिर उसको मंगलवार को शिफ्ट किया। ठीक है, तो इसलिए आज शायद भक्त कम है क्योंकि आज पहली बार मंगलवार को ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अभी 10 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम 11वें अध्याय शुरू करने वाले थे। उसमें शुरू कर दिया था हमने, फिर भी फिर से थोड़ा रिकैप लेते हैं क्योंकि 15 दिन का गैप हो गया ना, एक हफ्ता हमने नहीं किया। तो हम अभी थे 11 नंबर के अध्याय में, अध्याय 11, और इसका नाम है विराट रूप। तो विराट रूप मतलब कौन सा रूप आपको याद आता है? कौन सा रूप? विराट रूप मतलब भगवान ने बहुत सारे अपने मुख दिखाए, वो वाला रूप। तो अभी इस अध्याय में क्या होता है कि इससे पहले तो बहुत सारा सुना दिया ना भगवान ने, तो ऐसा नहीं कि पहली बार भगवद गीता बोल रहे हैं, 10 अध्याय समाप्त हो गए। तो अर्जुन ने सबसे पहले अध्याय शुरू कैसे हुआ था भगवद गीता के? अर्जुन रोने लगे, मैं मारूंगा नहीं करके, मेरे परम पिता है, पितामह है, भीष्म है, गुरु है, भाई है, ऐसा ऐसा बोल के। तो भगवान ने उनको फिर आत्मा का ज्ञान दिया कि भाई टेंशन मत लो, ये आतताई लोग हैं, इनको मरना ही चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय होके धर्म निभा रहे हो। क्षत्रिय के हाथ में धर्म क्या है क्षत्रिय का? कि क्षत्रिय हाथ में धनुष्य लेके अधर्म के खिलाफ लड़ता है। तो तुम अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हो, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, ऐसा बोल के। और ये लोग मर भी जाएंगे तो फिर से जन्म लेने ही वाले हैं, ऐसा आत्मा का ज्ञान बता के, क्षत्रिय हो, धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, ये वो बोल के उनको प्रोत्साहन दिया कि तुम युद्ध करो। बाद में कुछ प्रश्न पूछे अर्जुन ने, तो अलग अलग अध्याय आगे आगे बढ़े। तो अब ये 10वें अध्याय का विराट रूप नाम है इसका, आ, विराट रूप नाम है, ठीक है। लेकिन ये विश्व रूप दिखा रहे हैं, ठीक है। विराट रूप विश्व रूप एक ही है, ठीक है। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि क्या शुरुआत कैसे होती है। तो इसका जो पहला श्लोक है वो हम देखेंगे। तो इस अध्याय में क्या होता है, पहले अर्जुन बोलते हैं, देखो। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम मध्यान्ह। तो इसका हम डायरेक्ट अनुवाद पढ़ेंगे क्योंकि हर एक पढ़ के अनुवाद तात्पर्य पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। तो देखिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, मतलब अभी 10 अध्याय हो चुके हैं, अभी तक आपने बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी दिया है, और वो आध्यात्मिक था। और गुह्य मतलब सेक्रेट, हम बोलते हैं ना सेक्रेट नॉलेज,
है ना, मतलब गुह्य, जो सबको मिलता नहीं है, इसको बोलते हैं सीक्रेट। जैसे कि कुछ सीक्रेट रहता है, तो सीक्रेट हमें सबको पता चलता है क्या, कि आपके अकाउंट का पासवर्ड क्या है ना, ऐसा पता चलता है कि वो सीक्रेट रहता है, वो किसी को, थोड़े थोड़े लोगों को ही पता रहता है, अपने नजदीकी लोगों को, है ना। कभी कभी पता नहीं, घर में वो भी नहीं पता होता होगा। लेकिन भगवान अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वो सबको नहीं मिलता है, और ये गुह्य है, सीक्रेट। तो अर्जुन बोले कि आपने अभी तक बहुत सारा गुह्य ज्ञान मुझे दे ही चुके हैं, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो भगवत गीता सुनने का फायदा क्या है, मोह दूर होना, है ना। एक जगह, और एक जगह अर्जुन बोलती भी है, अभी इसमें अर्जुन ने क्या बोला है मोह दूर होने के लिए, ये आखिरी दिया है, देखिए, मोह अयम विगतो मम, विगतो मतलब चला गया, है ना, हट गया, मेरा मोह दूर हो गया। 10 अध्याय में ही अर्जुन का मोह दूर हो गया। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवत गीता का ज्ञान हमें मोह से दूर करने के लिए। अर्जुन बोला कि आपने अभी तक जो बोला उससे मेरा मोह दूर हो चुका है, लेकिन और भी कुछ सुनने की इच्छा है अर्जुन की, या और भी कुछ देखने की इच्छा है। वो दूसरी इच्छा प्रकट करते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है, और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो उत्पत्ति और लय के विषय में, मतलब 10वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मुझसे होता है। उत्पत्ति, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि मैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं भगवान हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पत्ति होता है। और लय अर्थात जो प्रकृति शुरू होती है, उनका पालन होता है, और आखिर में विनाश होता है, प्रलय। तो लय, प्रलय, लय। तो इधर वो बोल रहे कि वो भी आपसे ही होता है, आपने मुझे बताया है, विस्तार से बताया सब कुछ। इसका अर्थ क्या है, भगवत गीता अगर सुनेंगे तो उसको समझ में आना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। क्यों? क्योंकि उनसे ही उत्पत्ति होती है, वही पालन करता है ये सृष्टि के, और प्रलय भी उनकी ही अध्यक्षता में होता है। और ये मैंने अभी तक सुना है, और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है कि आप साधारण नहीं है, अक्षय। हमारी महिमा कैसी रहती है, हमारा जीवन लंबा रहता है। कितना जीवन? 60 साल का, उसके बाद नष्ट हो गए, क्षय हो गया। तो हमारा जीवन भी छोटा है, हमारे गुण भी छोटे छोटे हैं। और महिमा, हमने कुछ बड़े काम किए क्या, वो बड़े काम कितने दिन तक लोगों को कुछ फायदा करेंगे, वो भी फायदा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान देखो, हमारे जीवन से मृत्यु तक, एक जन्म से दूसरे जन्म में हम जाते, तब उसमें भी ऐसे हर जन्म में भगवान हमारी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। भगवान हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें माता पिता देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सब कुछ देते हैं भगवान, है ना। अभी बारिश होता है तो बारिश भगवान देते हैं, सूर्य बना के दिया है भगवान ने, है ना, उसकी वजह से सब कुछ चलता है। तो भगवान हमारा सेवा कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन हम भगवान का सेवा करते ही नहीं है ना। तो वो बोल रहे कि आपकी महिमा का मैंने अनुभव किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, आगे और अर्जुन क्या बोलते हैं, तीसरा श्लोक। अभी इसमें अर्जुन, ये जो विराट रूप, विश्व रूप, ये अध्याय का नाम है, ये क्यों पढ़ा, इसमें अर्जुन का इंक्वायरी था, इसके वजह से। अर्जुन क्या बोल रहे देखिए अभी, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर। देखिए भगवान परमेश्वर कौन है, कृष्ण है। परमेश्वर कहाँ पे रहता है, हृदय, परमात्मा, है ना। और परमेश्वर भगवान रूप में भगवान के धाम में रहता है ना। तो भगवान को 3 रूप में पहचाना जाता है, परम सत्य को। तो कुछ लोग उसको निराकार मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, निराकार मानते हैं। तो भगवान का शरीर का एक शक्ति निराकार है। लेकिन कुछ लोग परमात्मा मानते हैं, वो उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि भाई परमात्मा निराकार, निराकार रूप में परम सत्य तो है, लेकिन परमात्मा रूप में हृदय में भी है सबके। और भगवत गीता में भगवान ने 2-3 बार बताया है। एक जगह भगवान बोलते हैं, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी लोगों के हृदय में रहता हूं। और एक जगह अर्जुन को भगवान बोलते कि हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय के में रहता हूं हर एक व्यक्ति के। तो कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही परमात्मा है, हर एक के हृदय में भी रह रहे। इसलिए इधर वो बोल रहे हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर। यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं कि ये आपका वास्तविक रूप है, 2 हाथ वाला कृष्ण, हेलमेट, अभी भगवान ने उधर पगड़ी नहीं पहना है, हेलमेट पहना है, मीन्स मुकुट पहना है, मुकुट के ऊपर लेकिन मोर पंख है भगवान का। बांसुरी अभी भगवान यूज नहीं कर रहे, बांसुरी में इधर रखा है भगवान ने, लेकिन ये भगवान का वास्तविक रूप है।
अर्जुन बोल रहे मैंने आपके इस वास्तविक रूप को देखा है। पहले बोल रहे हे भगवान, अभी बोला भगवान का वास्तविक रूप है, कृष्ण वास्तविक रूप है ना। मैंने आपके वास्तविक रूप को देखा है, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं। देखिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं ये देखने का इच्छुक हूं। क्या देखने का इच्छुक हूं? कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, कि आप अभी मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है, लेकिन आप इस जगत में भी हर जगह है। आप परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में है, वो तो ठीक है, तो हृदय में है, बाकी बाहर नहीं है क्या? नहीं, हर जगह भगवान है ना। भगवत गीता के अलावा भागवतम और एक ब्रह्म संहिता नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक आता है कि अणु अणु बोलते ना, हर एक अणु परमाणु में भगवान है। तो उस वो श्लोक है वो, तो बोलते अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, है ना। तो बोलते हर एक अणु में और दो अणु के बीच में जो गैप है, स्पेस, उसके बीच में भी भगवान रहते हैं। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, है ना। तो दो अणु में तो भगवान है, अणु के बीच में जितना गैप है उसमें भी भगवान है, मतलब हर जगह भगवान विद्यमान है ना। तो शक्ति रूप में विद्यमान है और साकार रूप में भगवान विद्यमान रहते हैं, अभी अर्जुन के सामने और भगवान के धाम में, और विग्रह में रहते हैं, मंदिर में विग्रह रहते हैं, वो भी भगवान का साकार रूप है। तो ऐसे आपके घर में भी विग्रह होंगे, लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण कुछ होंगे, तो वो भी साकार रूप में भगवान है उधर, क्योंकि विग्रह और भगवान में अंतर नहीं है। आप उनको जो भोग लगाएंगे वो भगवान भगवान के धाम में जो बैठे हैं उनको भोग लग रहा है, और आप इनको जो प्रार्थना करेंगे उन तक पहुंचता है, और भगवान वहां से इधर आके हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, विग्रह से ही सब कुछ हमारी सेवा ले रहे हैं, और हमको उसके बदले में भक्ति भी का जो फल है, हमारे पाप नष्ट करना, हमारे अंदर अच्छे गुण प्रदान करना, वो भी हो रहा है। तो अर्जुन बोल रहे कि भगवान आप हर जगह तो है, लेकिन मुझे वो देखना है कि आप कैसे हैं, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। मतलब क्या है, भगवान आप मेरे सामने प्रकट हो, लेकिन आप विश्व में हो, वो विश्व का रूप मुझे देखना है, विश्व रूप। आप एक जगह मेरे सामने हो तो ये तो लिमिटेड रूप हो गया, लेकिन आप विराट रूप में सब जगह प्रकट हो, तो विराट रूप ये अध्याय का नाम है। तो अर्जुन ने पूछा, इसलिए अभी भगवान आगे अभी बोलेंगे। अर्जुन का एक और इंक्वायरी बाकी है। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपने असीम विश्व रूप को दिखलाइए। अर्जुन की इच्छा है, भक्त की इच्छा है, और भगवान पूर्ण ना करे, है ना। तो भगवान बोलते ठीक है, अभी आपकी इच्छा है विश्व रूप देखने की, तो मैं दिखाता हूं। श्री भगवान उवाच। देखिए अर्जुन बोलते तो क्या आता है, अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन एक साधारण व्यक्ति है, उसका नाम अर्जुन है, ठीक है। ऐसा एक्चुअली साधारण नहीं है, बहुत बड़े भक्त है। हमारे साथ भगवान रहते नहीं, अर्जुन के साथ भगवान रहते थे, हर जगह रहते थे, है ना। घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भगवान उधर रहते थे, अर्जुन को सलाह देते थे, है ना। तो इतना उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भगवान उधर आते थे, उनको सलाह देते थे। तो ये शुद्ध भक्त है। पांडव, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, ये सब शुद्ध भक्त है ना। तो ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। लेकिन एक अर्जुन बोलते तो आता है अर्जुन उवाच। भीष्म देव, सबसे पहला श्लोक भगवदगीता का किसने बोला? बोले विष्णु देव ने बोला। क्या बोला था, है ना, सॉरी विष्णु नहीं, धृतराष्ट्र ने बोला था। क्या बोला था? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, है ना। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं तो धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन बोलते हैं अर्जुन उवाच। दुर्योधन भी एक श्लोक बोला तो दुर्योधन उवाच, संजय बोला संजय उवाच। अभी इधर ये श्लोक जो है, इधर क्या लिखा है, ये कृष्ण ने बोला है, तो क्या आना चाहिए? श्री कृष्ण उवाच या तो कृष्ण उवाच। इधर क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। तो ये एक शब्द से भी समझ में आता है कि कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि कृष्ण अगर साधारण व्यक्ति होते, क्योंकि बहुत सारे खुद को इंटेलिजेंट समझने वाले मूर्ख लोग हैं दुनिया में, जो खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं लेकिन वो मूर्ख है। और ये भगवत गीता में पूरे शास्त्रों का निचोड़ है, भगवत गीता, उसमें डायरेक्ट लिखा है कृष्ण उवाच नहीं है, श्री भगवान। मतलब क्या है, अगर व्यास देव जिन्होंने सभी शास्त्र लिखे, वो भी उधर अगर कृष्ण लिखते तो बाकी लोग बोलते देखो इधर कृष्ण उवाच लिखा है, लेकिन व्यासदेव ने वो ध्यान में रख के लिखा है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है। तो लोगों को एक शब्द से भी समझ में आना चाहिए कि भगवान कौन है, तो ये कृष्ण ही, ये समझ में आना चाहिए, इसलिए उन्होंने लिखा है श्री भगवान उवाच। क्यों? व्यासदेव कपट कर रहे हैं क्या? व्यासदेव कृष्ण के भक्त होंगे इसलिए कृष्ण उवाच लिखा, है ना। शंकर जी के भक्त नहीं थे इसलिए शंकर जी को भगवान नहीं बोलना है उनको, श्रावण सोमवार चालू है फिर भी, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। व्यास जी ने सभी शास्त्र लिखे
और व्यास जी को सब कुछ पता है, और व्यास जी ने कृष्ण को भगवान लिखा है। ऐसे अलग अलग शास्त्रों में भगवान ही बोला है कृष्ण को, है ना। तो ये एक शब्द से समझ में आता है कि ये कौन है कृष्ण, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। और विश्वरूप जो दिखा सकता है वो भगवान है। दूसरी बात, कोई एक व्यक्ति बोलता है, अभी कलयुग में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं, कलयुग के लिए मैंने अवतार लिया है और मेरी पत्नी भी है मेरे साथ, है ना। ऐसे भी लोग हैं, पति पत्नी मिलके भगवान का अवतार है बोलते हैं। तो उनको बोलना है कि भाई कृष्ण बोलता है तो आता है श्री भगवान वाचा, और कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया था, तो आप विश्वरूप दिखाओ, है ना। उन्होंने बहुत सारे लोगों के सामने विश्वरूप दिखाया था, आप भी बहुत सारे लोगों के सामने दिखाओ विश्वरूप। उन्होंने पर्वत उठाया था, आप भी उठाओ। तो नहीं कर सकते लोग। तो अभी देखिए इधर भगवान क्या बोलते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भगवान ने कहा मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अभी भगवान उधर बोल रहे हैं कि मेरे दो तीन रूप और दिखाता हूं, या सैकड़ों हजारों रूप, है ना। देखिए इधर लिखा है सैकड़ों हजारों, है ना। मतलब इतने सारे भगवान के रूप अभी भगवान अर्जुन को दिखाने वाले, और कैसे, वो दैवी है, भौतिक प्रकृति वाले नहीं है, दिव्य है और विविध रंगों वाले, है ना, कलरफुल, अलग अलग रूप अभी भगवान अर्जुन को दिखाने वाले। अर्जुन क्या बोले, अगर मैं लायक हूं तो दिखाना, और भगवान बोल रहे देखो, मतलब अर्जुन इज क्वालिफाइड। हम अगर भगवान को बोलते अगर तुम भगवान हो तो मेरे सामने आ जाओ, हम क्वालिफाइड नहीं, भगवान आते नहीं, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, तो मूर्ति तोड़ी तो भगवान क्यों प्रकट होकर उनके सामने उनको रोका नहीं, इसका अर्थ मूर्ति में भगवान नहीं है, नहीं, वो लोग क्वालिफाइड नहीं थे कि भगवान का दर्शन हो सके उनको। इसलिए भगवान फिर वो मूर्ति को छोड़ के चले गए थे मूर्ति तोड़ने से पहले ही, और उन्होंने मूर्ति तोड़ा, उनको अभी नरक जाना पड़ा, वो अभी नरक में सड़ रहे लोग, है ना। तो भगवान है मूर्ति में, वो मूर्ति नहीं होती जब उसमें भगवान नहीं है तो मूर्ति है। जैसे कि महात्मा गांधी का विग्रह होता है या मूर्ति होती है, तो मूर्ति होती है, क्योंकि अभी महात्मा गांधी मनुष्य थे, उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया, देश के स्वतंत्र में काम किया, उसके बाद वो मर गए, उनका शरीर कंप्लीट हो गया, अभी वो दूसरे जन्म में चले गए। उनको 84 लाख योनि रहता है, तो मनुष्य जन्म एक बार कंप्लीट हो गया, वो भक्ति ने किया, भगवत धाम ने किया, तो उनको कुत्ता बिल्ली अलग अलग जन्म लेना पड़ता है। तो उसमें किधर तो वो गांधी जी चले गए, तो अभी वो मूर्ति में गांधी जी नहीं है। लेकिन भगवान का वैसा है क्या, भगवान विग्रह का जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, किसी भी विग्रह का नहीं कर सकते हम, जो प्राण प्रतिष्ठा होता है शास्त्रों से, उस विग्रह उस मूर्ति का जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तब वो मूर्ति नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले मूर्ति थी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, शास्त्रों से भगवान को हमने बुलाया कि ये मूर्ति में आप विद्यमान हो चाहिए, क्योंकि हम अभी आपका सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान बोले ठीक है, आपने शास्त्रों से जो पूजा अर्चना करके मुझे बुलाया है, मैं अभी ये मूर्ति में बैठ गया हूं, अभी आप मुझे भोग लगाओ, पूजा अर्चना करो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। अभी वो मूर्ति नहीं है, अभी वो विग्रह है ना। तो अभी वो मूर्ति नहीं है, अभी वो विग्रह में भगवान है। हम उनको जो भोग लगाते हैं भगवान उसको खाते हैं, और वो भोग लगाया हुआ हम जब खाते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन होता है। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान हमारी प्रार्थना सुनते, हमारे जीवन में बदल भी आता है। वही अलग अलग जो मूर्तियां बनी है, कुछ समाज सुधारकों की मूर्तियां हैं, कुछ अलग अलग नेताओं की मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां हैं, उस नेता ने अपना शरीर जो था वो शरीर छोड़ दिया, अभी वो कुत्ता बिल्ली अलग अलग रूप में घूम रहे हैं किधर, तो वो मूर्ति के अंदर नहीं है, लेकिन भगवान वो मूर्ति के अंदर है, इसलिए मूर्ति निर्जीव नहीं है। लेकिन हम क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए भगवान बोलते कि तुम मुझे मूर्ति रूप में देखो भगवान। और जो क्वालिफाइड है भगवान उनको मूर्ति से बाहर आके दर्शन भी देते, और बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया भी। तो मुसलमानों को क्यों नहीं दिया उन्होंने मूर्ति तोड़ा तो भी, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है। अर्जुन को क्यों दे रहे विश्वरूप का दर्शन, उनके साथ में रह रहे भगवान, क्यों, बिकॉज ही इज क्वालिफाइड, वो लायक थे, नालायक नहीं थे, है ना। तो वो लायक थे, ही वॉज क्वालिफाइड, वो योग्य थे, इसलिए भगवान उनके साथ थे। अभी भगवान उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनके साथ सोते भी है, 18 दिन उनका ड्राइवर बन के रहे, उनका सेवा कर रहे भगवान। इसका अर्थ क्या है, ही इज मोर क्वालिफाइड। तो अर्जुन जो भी अभी बोलेगा कि भगवान मुझे विश्वरूप दिखाना है, तो भगवान बोले ठीक है विश्वरूप दिखा देता हूँ। इधर चेकिंग करने की योग्यता है कि नहीं है, कि भाई ये मेरा जप करता है कि नहीं,
मुझे भोग लग खाता है कि नहीं, मेरा चिंतन करता है कि नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। अर्जुन सब करता है ना। तो अर्जुन को वो विश्वरूप दिखा रहे हैं। हे भारत, भारत मतलब अर्जुन को बोल रहे, बिकॉज ही इज भरतवंशी। लो, तुम आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम अनेक ऐसे आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। देखो, हर एक व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है। अर्जुन को भगवान विश्वरूप दिखा रहे, अर्जुन को बोल रहे हैं कि इसे हर एक ने नहीं देखा है, न तो कभी किसी ने देखा है न सुना है ना। मतलब बहुत कम लोगों को भगवान अपना वास्तविक रूप दिखाते कि वो भगवान है। बाकी लोगों के लिए कृष्ण सामने है, लेकिन दुर्योधन का लगता है ये अर्जुन के मामा का लड़का है, आत्या का लड़का है ना। और ये साधारण व्यक्ति है। और युद्ध करने से पहले अर्जुन युधिष्ठिर महाराज बोले थे कि आप शांतिदूत बन के कौरव के पास जाओ, उनको बोलो देखो अभी भी टाइम है, ये महाभारत युद्ध करेंगे, बहुत सारे लोग मरेंगे, उससे अच्छा आप हम 5 पांडवों को 5 गांव दे दो राज्य करने के लिए। हम क्षत्रिय है, ऐसे किसी को भीख मांग के नहीं रह सकते या किसी के अंडर काम करके शूद्र की तरह नहीं रह सकते, हमें राज्य करने के लिए लगता ही है क्योंकि शूद्र है। तो आप मुझे एक एक गांव दे दो 5 पांडवों को, हमें पूरा राज्य, आधा राज्य, 10% भी नहीं चाहिए। पूरे पृथ्वी पे राज्य थे ना, तो 10% भी नहीं चाहिए, 1% भी नहीं चाहिए, 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, हम उसके राजा बन के ये कर लेंगे, ये महाभारत युद्ध होगा नहीं। तो ये शांति प्रस्ताव लेके कृष्ण को भेजा था पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने, कि भाई दुर्योधन के पास जाओ ताकि ये युद्ध ना हो। वो अगर मान लेता तो युद्ध करने की जरूरत नहीं, तो लोग मरेंगे नहीं। हमको राजा नहीं बनना है, हमको क्षत्रिय है, हम बिना राज्य के रह नहीं सकते, इसलिए बोल दो। लेकिन दुर्योधन को क्या लगा, अरे ये शांतिदूत बन के आए कृष्ण, साधारण व्यक्ति, उसको बांधो रे थोड़ा। और दुर्योधन के लोगों ने बांधने का प्रयत्न किया। तब सबसे पहले भी ये जो विश्वरूप अभी भगवान अर्जुन को दिखा रहे, उसका पार्शियल है ना, उसको बोलते हैं आंशिक। आंशिक मतलब कुछ परसेंटेज वाला विश्वरूप दुर्योधन को भी दिखाया था पहले। पता है आपको ये सब? किस किस को पता है आप में से? पता है प्रभु जी। ओके, नेहा वायकर माता जी को पता है, और प्रदीप प्रभु जी को पता है ना। ओके, आकाश दारे प्रभु जी को पता है। तो दिखाया था, पता है ना आपको, इससे पहले भी विश्वरूप दिखाया था ना अर्जुन के सामने, तो पूरा दिया 100% विश्वरूप भगवान ने दिखाया। लेकिन दुर्योधन के सामने भी भगवान ने एक थोड़ा बड़ा आकार करके अलग अलग रूप थोड़ा दिखाया था, वो भी विश्वरूप था, लेकिन कितना, वो कम परसेंटेज में था। लेकिन दुर्योधन समझा क्या भगवान को भगवान करके? हा, पण त्याला समजलं नाही ना. हाँ, उसको समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है। उसको लगा अरे इसको बांधने का प्रयत्न कर रही, ये अपने कुछ तो सिद्धि प्राप्त है कृष्ण को, ये सिद्धि की वजह से हमारे ये आर्मी को ये नाश कर रहा है। तो उसने छोड़ दिया कृष्ण को। लेकिन ऐसा नहीं बोला हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, ठीक है आप शांतिदूत बन के आइए, 5 राज्य 5 लोगों को क्या, आधा प्रॉपर्टी ले लो, आधा मेरे को रखो, ऐसा भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसको समझा ही नहीं कि भगवान है। इतना होने के बाद भी उसको ये नहीं समझा, इतना मूर्ख था कि उसको ये नहीं समझा कि भाई अभी मैंने ये कृष्ण को ऐसा किया, और ये कृष्ण अगर दुश्मनी बोल के अर्जुन के तरफ चला गया तो ये युद्ध में बहुत 2 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे, 1 दिन में कर देंगे, आधे घंटे में कर देगा। क्योंकि बचपन में इन्होंने, जब इसको चलना फिरना नहीं आता था, ये माँ का दूध पीता था यशोदा मैया का, तब उसने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। ये बुद्धि भी नहीं है है ना। तो दुर्योधन ने सोचा ही नहीं ये सब, और भगवान ने रूप दिखाने के बाद भी नहीं। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट क्वालिफाइड, भक्त नहीं है। तो जो अभक्त है, भगवान ने इतनी सारी लीला की, पर्वत उठाया, ये किया वो किया, फिर भी भगवान को भगवान समझेंगे नहीं, है ना। तो आगे देखते हैं। अभी इसका हर एक नहीं हमें पढ़ना है, बस एक प्रस्तावना था कि क्यों भगवान ने दिखाया, क्योंकि अर्जुन ने बोला था मुझे दिखाई करके। तो इसमें से अभी हर एक श्लोक नहीं पढ़ेंगे, कुछ श्लोक पढ़ेंगे हम। देखिए इधर लिखा है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। मतलब अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि हालांकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, लेकिन एक स्पेशल दर्शन करने के लिए, जैसे अभी समझे कि नरसिम्हा मूवी आने वाला है, वो अगर 3D में है, मुझे पता नहीं 3D में है कि नहीं, तो 3D में होगा तो 3D ग्लास पहनना पड़ता है ना, पता है आपको ये सब?
है ना। 3D मूवी देखने के लिए 3D एक चश्मा रहता है, वो चश्मा पहनना पड़ता है, फिर हमें 3D मूवी दिखता है। हमें लगता है अरे अरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, देखो वो खंबे से आ गए, ऐसा। तो अर्जुन भक्त है, ही इज क्वालिफाइड। लेकिन विराट रूप देखने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि अभी मैं तुम्हें आंखें देता हूं, उस दिव्य आंखों से तुम मुझे देख सकते हो, है ना। तो इधर वो बोले कि आप मतलब अर्जुन तुम मुझे साधारण आंखों से नहीं दे सकते, हालांकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, है ना। अभी अर्जुन को भगवान खुद एक दिव्य आंखें दिए, उससे वो भगवान को देख सकते हैं। इधर अभी आता है, देखिए, संजय उवाच, क्योंकि संजय ये सब डायलॉग बोल रहे हैं, तो संजय अभी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि देखो क्या क्या चल रहा है, लाइव में बता रहा हूं तुमको, है ना। तुम अंधे हो, ऐसा उनका बोलना है ना। ये किसको बता रहे हैं, ये अंधे धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं संजय, कि तुम अंधे हो, तुम्हारे सामने तुम अंधे थे, तुम भी उधर बैठे थे, तुम्हारे बेटे के सामने जब विश्वरूप दिखाया तो, है ना। ये धृतराष्ट्र भी था उधर, लेकिन ये अंधा था, बेचारा अंधा था, देख नहीं पाया। लेकिन समझ तो सकता है ना अंधा आदमी भी। किसी ने अगर बोला कि देखो उन्होंने ऐसा रूप धारण किया था, तो खुद बेटे को बता सकता है। तो इधर संजय उनको बोल रहे हैं अभी ये सब कि देखो अर्जुन को दिव्य आंखें दी है अभी भगवान ने, और अभी तक धृतराष्ट्र को अर्जुन ने बोला है, धृतराष्ट्र को संजय ने बोला है जो कुछ भी भगवतीता हुई कि कैसे कृष्ण ही भगवान है और वो भगवान अर्जुन की साइड से है। तो धृतराष्ट्र ने क्या करना चाहिए था तुरंत, बताया क्या, ये 10 अध्याय होने के बाद ही तुरंत फोन लगाना चाहिए था दुर्योधन को कि बेवकूफ वापस आ जाओ, भगवान है उसके साइड में। लेकिन धृतराष्ट्र क्या था, आंखों से अंधा था, बुद्धि से भी अंधा था, आसक्त था बच्चों की कला प्रति। ये भगवत गीता अर्जुन के अलावा संजय और धृतराष्ट्र भी सुन रहे हैं, क्योंकि लाइव चल रहा था, है ना। 10G स्पीड था उनका इंटरनेट का, इसलिए कुछ भी स्लैक नहीं था, एज इट इज चल रहा था पूरा। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र, ठीक है भाई, उस दिन युद्ध करने के लिए नहीं रोका, दूसरे दिन रोकना चाहिए। 100 पुत्र मरे तो 5 दिन के बाद अगर कुछ पुत्र बाकी थे तब रोकना चाहिए, फिर भी रोका नहीं उसने। उसको आशा थी कि दुर्योधन जब तक जिंदा है, हो सकता है कि जीत जाएगा भाई, तो दुर्योधन तो भी राजा बन जाएगा। 99 लोग मर गए तो भी क्या हो गया, मेरा बेटा तो राजा बन जाएगा, अकेला दुर्योधन। ये भगवदगीता समझा पूरा, फिर भी नहीं समझा, है ना। इससे पहले विश्वरूप दिखाया था तो भी नहीं समझा, अभी फिर से विश्वरूप दिखा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र का सेकंड टाइम है विश्वरूप का सुनने का। समझ में आ रहा है ना आपको। पहली बार विश्वरूप के बारे में धृतराष्ट्र ने सुन लिया था कि भाई और ऐसा एक रूप दिखाया था उसने, लेकिन तब समझा नहीं। अभी दूसरी बार भगवान है ये समझा, अर्जुन के साइड में ये समझा, फिर भी समझा नहीं। अभी वो विश्वरूप दिखा रहे भगवान, वो उनको बता रहे, फिर भी समझ नहीं रहा है। कौन है ये, इनका नाम है धृतराष्ट्र, है ना। उनको इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। तो क्या बोल रहे हैं संजय, संजय बोल रहे हे राजा, मतलब हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। और पूरा विश्वरूप, अर्जुन ने उस विश्वरूप के असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। मतलब भगवान कृष्ण असंख्य, है ना। तो असंख्य मतलब असंख्य हथियार उठाए हैं। तो भगवान अगर कृष्ण अगर लग जाए, वो असंख्य हथियार उठा के, कृष्ण किस साइड में है, दुर्योधन अर्जुन के साइड में, तो हमारे लोग तो मर जाएंगे ना तुरंत। फिर भी वो समझ नहीं रहा है। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। मतलब पूरे युद्ध भूमि में भगवान का विश्वरूप फैल गया। आगे 12 नंबर, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। मतलब ये बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान, भगवान बोल रहे हैं, ये जो कृष्ण भगवान है उन्होंने अपना विश्वरूप दिखाया और इतना प्रकाश निकल रहा है भगवान के शरीर से कि ऐसा लग रहा है कि हजारों सूर्य आ गए। एक सूर्य आता है तो पूरा पृथ्वी पे उजाला हो जाता है, किधर भी हमें मोमबत्ती, अगरबत्ती, लाइट, है ना, कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं है। एक सूर्य से ऐसे हजारों सूर्य आ जाएंगे तो कितना प्रकाश हो जाएगा।
उतना प्रकाश कृष्ण के शरीर से निकल रहा है, उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। 13 नंबर, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व को एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके। मतलब हर तरफ भगवान को देख रहे हैं, तो इसलिए ये विश्वरूप हर तरफ है। मतलब क्या है, भगवान हर तरफ फैले, लेकिन अर्जुन दिव्य आंखों से देख रहा है। भगवान ने दिव्य आंखें दिए, हमको दिख नहीं रहा किधर भगवान है, भगवान है ही नहीं। हम बोलते कि देखो विग्रह में भगवान है, वो बोलेंगे विग्रह में भी भगवान नहीं है, तुम खाली फोकट टाइम पास कर रहे हो भक्ति के नाम पे। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, अर्जुन भगवान को प्रार्थना करने लगे। दुर्योधन को विश्वरूप दिखाया, धृतराष्ट्र ने सुना कि भगवान ने विश्वरूप दिखा रहे हैं, फिर भी वो हाथ भी नहीं जोड़े, कुछ भी नहीं करे। अर्जुन उवाच, है ना, अर्जुन दंडवत करके क्या क्या बोल रहे हैं वो श्लोक में आता है कि मैं, हे भगवान कृष्ण, है ना। देखिए इधर वो डायरेक्ट अभी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि ये भगवान है। विश्वरूप कौन दिखा सकता है, जो भगवान है वही दिखा सकता है। पश्यामी, मैं देख रहा हूं। हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं और अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। इसका अर्थ क्या है, सभी देवता भगवान कृष्ण से ही आते हैं, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए। इसके अलावा भगवान ने पहले भी बोल के रखा है, दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि सभी देवताओं को मेरे से ही पावर आती है। और इसके अलावा अब आगे जाके भी भगवान एक जगह बोलेंगे कि सभी देवता मुझसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं, उनका अगर कोई पूजा करता है तो वो अविधि है। अविधि मतलब वो सही पूजा नहीं है। तो फिर सही पूजा क्या है, मेरा पूजा करना सही पूजा है, विधि। तो सभी देवताओं को शक्ति कहां से प्राप्त होती है, भगवान कृष्ण से। तो देवों के देव महादेव भी होंगे तो भी भगवान कृष्ण से ही शक्ति प्राप्त होती है ना। हे कमल नयन, हे कमल पर आसीन ब्रह्मा, मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। देखिए भगवान के शरीर में ही वो ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं, शंकर जी को भी देख रहे हैं, है ना। इधर लिखा है ना, ब्रह्मा शंकर जी भी भगवान के शरीर में उनको देख रहे हैं। मतलब कृष्ण से ही ब्रह्मा आए, कृष्ण से ही शिव जी भी आए हैं, और समस्त ऋषि मुनि भी कृष्ण से ही आए हैं। तो ये कितना सरल है। आपको लगता है कि भगवत गीता में ये जो दिया है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है, कि इतना सरल भाषा में इधर दिया है कि भगवान कृष्ण से ही ब्रह्मा शंकर जी आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा लग रहा है आपको, इतना सरल भाषा में दिया है फिर भी, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता होगा भगवत गीता पढ़ने के बाद भी कि भाई कृष्ण भगवान है। ऐसा है क्या, क्या लगता है आपको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलेशन है? नहीं नहीं, सरल है ना। फिर लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? पहली बात तो भक्ति नहीं, दूसरी बात इच्छा नहीं है भगवान कृष्ण की भक्ति करने की। उनको एंजॉयमेंट चाहिए। उनको क्या लगता है बाकी देवता, देखो श्रावण सोमवार 5 सोमवार करने से बहुत फल प्राप्त होता है, स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, पाप ही इतना है हमारा। स्वर्ग जाने का क्वालिफिकेशन पढ़ा ही नहीं हमने। भागवतम में स्वर्ग जाने का क्वालिफिकेशन है, ट्राई प्रभु करके जी देखो। अभी आप समझा रहे हैं तो इजी लैंग्वेज में अभी समझ में आसानी से आ रहा है, हाँ लेकिन जब खुद से पढ़ने बैठते हैं तो कठिन लगता है। कठिन लगता है ना। भोगा आणि ऐश्वर्य आर द टू रीजन्स प्रभुजी, भोगा Yes. आणि ऐश्वर्य। यस, तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अपरितज इष्टम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। भोग ऐश्वर्य उनको अच्छा लगता है कि हमें एंजॉयमेंट चाहिए, भक्ति मतलब तपस्या नहीं चाहिए। तो फिर वो लोग कृष्ण की, भगवान की पूजा नहीं करते, क्योंकि भगवान कृष्ण की पूजा में थोड़ा नियम ज्यादा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करना चाहता है और वो अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसको क्रिकेट छोड़ना पड़ता है, फुटबॉल छोड़ना पड़ता है, मोबाइल छोड़ना पड़ता है, कार्टून छोड़ना पड़ता है ना, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाके आगे सक्सेसफुल होता है। नहीं तो फिर बहुत उसको घूमना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तब कैसे तो जीवन बिता देता है ना। तो तपस्या करने से व्यक्ति सिद्ध होता है जीवन में, भौतिक के लिए भी। तो आध्यात्मिक तो किसी भगवान का पूजा करेंगे, तपस्या अच्छे से नहीं करेंगे तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। और किसी भगवान अलग अलग जिनको देवता है, जो देवी देवता है, उनको हम भगवान समझ के पूजा करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति कॉन्वेंट में है उसको कॉन्वेंट का एग्जाम देना पड़ेगा, तब वो कॉन्वेंट का एग्जाम पास होगा। जो 10वीं में है उसको 10वीं का एग्जाम का ही परीक्षा देना पड़ेगा। वो बोलेगा 5वीं का एग्जाम आसान रहता है इसलिए मैं 5वीं का दूंगा, लेकिन मुझे 11वीं में एडमिशन देना। ऐसा नहीं होता कभी।
भगवान जो है उसका भक्ति करने से ही जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जा सकते हैं, किसी का भी करने से नहीं जा सकते, ऐसा है। और वो भगवान का फिर भक्ति करने का फायदा नहीं है क्या? फायदा है। क्या फायदा है? कि अलग अलग देवी देवता का पूजा करने से हमारे जीवन में पैसा मिलता है, कुछ धन संपत्ति मिलती है ना, प्रॉपर्टी वॉपर्टी मिलती है, और हमारे पाप जो होते वो नष्ट नहीं होते। और प्रॉपर्टी मिलेगा, दुख रहेगा। भगवान भक्ति करने से क्या होता है? कृष्ण भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? भगवान सबसे पहले बोलते हैं मैं तुम्हारे पाप नष्ट करूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारा दुख आता है। दूसरी बार भगवान बोलते कि सुचिनाम श्रीमताम, मैं तुम्हें अमीर घर में जन्म दूंगा। मतलब ये कंडीशन जो देवी देवता की पूजा करने के बाद लोगों को चाहिए, वो भी भगवान बोलते मैं दूंगा तुमको। सुचिनाम श्रीमताम, श्रीमताम मतलब श्रीमंत घर, अमीर घर में जन्म दूंगा। तो भगवान वो भी करने के लिए तैयार है, ऐसा। तो ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले गरीब ही होते हैं, नहीं, अमीर भी होते हैं, भगवान ने प्रॉमिस दिया है ना। लेकिन ना पाप नाश करना बस भगवान कृष्ण की भक्ति करने वालों के लिए है। तो शंकर ब्रह्मा है ना, ये भी देवता भगवान कृष्ण से आए हैं। इसलिए इधर देखिए ये शब्द है ना, ब्रह्मानम, ब्रह्मानम मतलब ब्रह्मा, ईशम, ईश मतलब शंकर जी, कमल आसनम स्थानम मतलब कमल के ऊपर आसीन। तो कमल पे कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी बैठे हैं। ऋषिन मतलब बाकी ऋषि, च सर्वान, सर्वान मतलब इसके अलावा और भी कोई देवी देवता होंगे तो वो सभी। इसके अलावा इधर भी लिखा है देवान समस्त, और इधर सर्वान समस्त, सभी देवता आपके अंदर से ही आए हैं, मैं वो देख रहा हूं, है ना। तो आगे, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो मुझे मेरे मोबाइल पे एसएमएस आया है, मेरा डेटा खत्म हो चुका है। अगर मेरा इंटरनेट अगर बंद हो जाए तो आप समझ लेना कि अभी क्लास खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर वो बंद नहीं होता है, चलते रहता है, तो 9 बजे तक हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इधर वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान सब तरफ फैले हैं, जो सर्वत्र फैले हैं। मतलब क्या है? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, दो अणु के बीच में भी भगवान है ना, जिनका अंत ही नहीं है। अंत हो गया मतलब क्या हो गया? किधर तो रुक गए, किधर अंत नहीं हुआ मतलब किधर रुके ही नहीं, हर एक जगह भगवान है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि, है ना। तो समझिए कि वाईफाई रेंज है, और वाईफाई पूरा रेंज पूरी पृथ्वी के ऊपर टावर लगा के पूरा पृथ्वी को कवर कर लिया। इसका अर्थ क्या हो गया? किधर अंत है, किधर स्टार्ट है, कहा बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? और कहा वाईफाई नहीं है? हर जगह टावर लगा दिया आपने 5-5 किलोमीटर पे, अभी वाईफाई रेंज कहां पे नहीं है? हर जगह है, बराबर है ना। तो वैसे भगवान है। ये वाईफाई रेंज का उदाहरण तो भी लिमिटेड है, क्योंकि वाईफाई रेंज जमीन से 5 किलोमीटर तक होगा, अभी बादल के ऊपर वाईफाई रेंज नहीं होगा। लेकिन भगवान वो बादल में भी है, बादल के ऊपर भी है, ब्रह्मांड में जो स्पेस है जहां पे हवा भी नहीं है वहां भी भगवान है ना। लेकिन वाईफाई को हम थोड़ा समझते हैं, क्योंकि हमें भौतिक चीजों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ना। तो घर में देखिए एक वाईफाई लगाते हैं तो हर एक रूम में वाईफाई आता है। मतलब क्या है? हर एक रूम में वाईफाई का रेंज है, वो रेंज जहां जहां तक है वहां तक भगवान है रूम में, हर जगह भगवान है, ऐसा, ठीक है। आपको लीव करना है माता जी, आप लीव कर सकते, कोई बात नहीं। तो वो बोल रहे भगवान का कोई अंत नहीं है, मतलब कृष्ण का कोई अंत मध्य नहीं है। इनडायरेक्टली क्या है? भगवान कृष्ण अनंत है। ऐसा नहीं कि भाई जन्माष्टमी आ रही है, अभी 16 अगस्त को हम जन्माष्टमी मना रहे हैं इस्कॉन का, तो जन्माष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए द्वापर युग में, तो भगवान कृष्ण प्रकट होने से पहले भगवान कृष्ण थे ही नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, भगवान कृष्ण भगवान के धाम में थे। भगवान रामनवमी में आए, उससे पहले नहीं थे। नहीं, भगवान का साकेत धाम है वैकुंठ में, उधर राम भगवान अनंत काल से रहते ही है, और जब त्रेता युग आता है तब इधर आते हैं रूप लेने के लिए, है ना। नरसिंह भगवान, अभी मूवी आने वाला है, तो नरसिंह भगवान नरसिंह चतुर्दशी को प्रकट हुए, उससे पहले नहीं थे। नहीं, नरसिंह भगवान का भी एक स्थान है वैकुंठ में, नरसिंह लोक है, उधर नरसिंह भगवान रहते हैं। वैसे वराह भगवान भी रहते हैं, कुर्मा भगवान रहते हैं, मत्स्य अवतार,
ऐसे सभी अवतारों के अपने अपने स्थान है। विष्णु का वैकुंठ, कृष्ण का गोलोक वृंदावन, मथुरा है, द्वारका है, कृष्ण के 3 है, राम जी के साकेत धाम 1 है। उधर से उनका टाइम होता है तब इधर आते अवतार लेते। उससे पहले भी वो है, उसके बाद भी वो थे। अभी कहाँ पे अंत है, कहाँ पे मध्य है और कहाँ पे शुरुआत है, किधर भी नहीं है। लेकिन हमारे एक उत्साह होना चाहिए, एक उत्सव साजरा है ना, उत्सव साजरा करायला पाहिजे आपण। म्हणून काय करतात भगवंत, वो जन्माष्टमी अष्टमी के दिन प्रकट हो जाते इधर कि भाई मैं आ गया, अभी मेरा उत्सव उत्सव को मनाइए आप। उत्सव को मनाना क्या है, हम उपवास रखेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, अभिषेक करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कथा सुनेंगे, उससे हमारा ही शुद्धिकरण होगा। तो इसलिए अगर भगवान प्रकट नहीं होंगे एक दिन में, भगवान ऐसे ही रहते कि मैं हूं और कोई राक्षस आ गया, भगवान ने अपनी एनर्जी से वो राक्षस को मार दिया, हम बोलेंगे किधर भगवान, वो राक्षस हार्ट अटैक से मर गया, भगवान रहते ही नहीं है ना। ये लोग गलत है, इनको लगता है कि वो हार्ट अटैक से मर गया, उसको भगवान ने मार दिया। देखो भगवान कुछ होते कि वो हार्ट अटैक से मारा, देखो वो पोस्टमार्टम करके वो प्रूव भी कर देंगे। तो भगवान है क्या, नहीं है। तो भक्ति करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो भगवान बोलते हैं अरे भाई मैं अगर इनडायरेक्ट ऐसा किसी राक्षस को मारूंगा तो लोग सुनेंगे ही नहीं, ये सब समझेंगे नहीं कि भगवान है। तो मैं प्रकट होकर मारूंगा तब तो लोग समझेंगे कि मैं भगवान हूं करके। तो भगवान बोलते ठीक है, मैं अष्टमी के दिन प्रकट होऊंगा और दिखाऊंगा। तो भगवान अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, रामनवमी, नवमी, चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे अलग अलग तिथियों में प्रकट होते हैं ताकि हम उस उत्सव को मनाएं, उनके बारे में कथा सुने, शुद्ध हो जाए और भगवान के ऊपर विश्वास करें। अगर भगवान को निराकार निराकार करते हैं तो हमारा प्रेम भी नहीं हो सकता है और विश्वास भी कुछ दिन के बाद कम हो जाएगा लोगों का, है ना। समझे कि भगवान आते ही नहीं पृथ्वी पे। और कुछ राक्षस कुछ पाप किया और एक दिन मर गया, हम बोलेंगे हार्ट अटैक से मरा, नहीं उसका पैर फिसला इसलिए मरा, नहीं वो कुछ खाया था, पॉइजनिंग हो गया था इसलिए मर गया, नहीं वो उम्र हो गया था इसलिए मर गया। भगवान ने नहीं मारा है, भगवान रहते ही नहीं है ना। ऐसा हो जाता है, इसलिए भगवान आते हैं। तो साधु की रक्षा करने के लिए आते हैं, रासुरों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं। भगवान तो उनका हार्ट अटैक से भी मार सकते हैं, लेकिन साधु के साथ उनको लीला करना है, अपने भक्तों के लिए आते हैं भगवान। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। जगह चक्र भी अनेक है भगवान के हाथ में, है ना। तो सुदर्शन चक्र तो है, हमने सुना है, इधर लिखा है अनेक चक्र, है ना। चक्रिनम, ये एक शब्द यूज किया उधर कि चक्रिनम मतलब क्या है, बहुत सारे चक्र है। एक ही चक्र है क्या, नहीं, बहुत सारे चक्र है भगवान कृष्ण के पास। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा भी स्किप करते हैं, इसमें हर एक हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। असंख्य भुजाएं हैं भगवान की, है ना, वो इधर बोल रहे हैं। और बोले समस्त अवकाश में व्याप्त है, सब आकाश में हर जगह व्याप्त है। रेंज तो भी बादलों के ऊपर नहीं है, लेकिन हर जगह आकाश में भगवान है। आकाश मतलब पृथ्वी के बाहर जो स्पेस है उसमें भी, है ना। इधर क्या लिखा है, आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। तो इसका अर्थ क्या है कि एक लोक इधर है, दूसरा लोक समझे कि पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह, बुध, शनि, है ना, ऐसा अलग अलग ग्रह है। उसके अलावा ये तो एक लेयर हो गया, उसके अलावा स्वर्ग लोक, ये अलग अलग लोक होते हैं, तो सत्य लोक तक और नीचे पाताल लोक तक। तो रेंज तो भी लिमिटेड होता है। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान के लिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि यद्यपि आप एक है किंतु आप आकाश में भी है। कि ग्रह मतलब वो पृथ्वी के ऊपर रेंज है, पृथ्वी के बाहर रेंज है क्या, नहीं। समझे कि टावर लगा दिए मंगल ग्रह पे जाके, तो मंगल में ग्रह आएगा, मंगल में वाईफाई हो जाएगा, लेकिन मंगल का रेंज और पृथ्वी का रेंज के बीच में जो स्पेस है, निर्वात स्पेस, उसमें कहां पे रेंज रहेगा, नहीं है। लेकिन भगवान उधर भी है। आकाश सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश, मतलब दो ग्रह के बीच में जितना स्पेस है उधर भी भगवान है ना। तो भगवान हर जगह है। आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अब ये जो लोक है, ये लोक का दो अर्थ होता है कि ग्रह और ग्रह के लोग भी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट ये है 21।
हमें 52 54 श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है, इसलिए ये आगे आगे जाएंगे हम। देव का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, मतलब सभी देवता आपकी शरण लेते हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, सभी। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहे हैं, अरे भाई भगवान गुस्सा हो गए, विश्व रूप दिखा दिया, अभी हमारा क्या होगा, हमको भी डांटेंगे वाटेंगे। तो वो लोग बोल रहे कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसे बोल के वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, सभी देवी देवता कि भाई भगवान को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धदेव, सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। देखिए फिर से शिव जी का नाम ले, इधर रुद्र है ना, तो ये श्लोक में रुद्र आया है, इसलिए इन्होंने रुद्र का डायरेक्ट बोला है। रुद्र मतलब शंकर, शंकर जी। तो बोले देखिए उधर वो देव देवता में कौन है जो भयभीत होकर भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे, उधर लिखा है रुद्र। वसव, वसु भी है, साध्य सिद्ध लोक के वासी है ना, तो इधर वो बोल रहे शंकर जी, शंकर जी के विविध रूप। अभी शंकर जी के विविध रूप क्यों बोला है, क्योंकि इधर लिखा है रुद्र, रुद्र होते हैं 11, एकादश रुद्र, एक सॉरी बराबर है ना, एकादश, हाँ एकादश बराबर है, द्वादश बोले तो 2 और 10, एकादश मतलब 1 और 10 11, तो एकादश रुद्र रहते, इसलिए उधर बोला है शिव के विविध रूप, मतलब शिव जी के 11 अवतार आके भयभीत होकर भगवान को प्रार्थना कर रहे, और कहां से आए, भगवान से ही प्रकट हुए वो सब, ऐसा बोल रहे। आगे क्या बोल रहे, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पाव, पेट और भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो विचलित है कि भाई आप शांत हो जाओ, भी बहुत विश्वरूप दिखा है, मेरे को पसीना छूट रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं है ना, मैं भी भयभीत हूं, अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, कृष्ण को विष्णु भी बोलते हैं, इसलिए विष्णु, ये विष्णु इधर बोला है, इसलिए क्यों, क्योंकि कृष्ण ही विष्णु है ना, तो इसलिए विष्णु ऐसा बोला है। अर्जुन कृष्ण को विष्णु बोल रहे हैं, और विष्णु क्यों बोल रहे हैं, ये तो विष्णु से आए हैं, विष्णु का अवतार है, विष्णु तो अलग है, नहीं ये स्वयं विष्णु भी है। इसके अलावा भीष्मदेव क्या बोलते हैं कि विष्णु भी इनसे आते हैं। भगवत गीता के अलावा भागवतम नाम का एक शास्त्र है, उसमें आपका माइक बंद कर सकते हैं एक नाथ के लिए, उसमें भीष्मदेव क्या बोलते हैं, अरे पांडव लोग, और उधर बहुत सारे ऋषि मुनि आ गए, उधर व्यास देव है, परशुराम है, सभी ऋषि मुनि आए हैं, और सभी को प्रवचन दे रहे भीष्मदेव मरने से पहले बाणों की शैया पे। और उधर भीष्मदेव एक श्लोक बोलते हैं, मैं ट्राई करता हूं आपको श्लोक दिखाने का। तो उसमें उस श्लोक में भीष्मदेव क्या बोलते हैं कि एष वै भगवान साक्षात, ओके, तो उधर वो बोलते हैं कि अभी दिख रहा है आपको, तो ये भागवतम का श्लोक है। अभी इसमें ये कौन बोल रहा है, ये भीष्मदेव बोल रहे हैं, सभी ऋषि मुनियों को उद्देशित करके, लेकिन पांडवों को बोल रहे हैं। तो उधर सभी लोग हैं, व्यास जी भी है, और वो क्या बोल रहे हैं कि एष वै भगवान साक्षात, और क्या बोल रहे हैं, सॉरी ये दूसरा श्लोक आ गया है, ये भी एष वै भगवान ही है, पासिंग अवे भीष्मदेव, एक ये है वो श्लोक, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, है ना, कि हे पांडव ये कृष्ण ये भगवान है, आद्यो नारायण, ये नारायण के भी आदि है, इनसे नारायण आए हैं, ऐसा वो बोल रहे है ना। अभी मेरे पास इसका हिंदी ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन दिखा दो, कि इधर दिखाए, देखिए दिस कृष्णा इज नन अदर देन इनकंसीवेबल ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज फर्स्ट नारायण, है ना, देखिए इधर लिखा है ही इज फर्स्ट नारायण, मतलब बाकी नारायण या विष्णु उनके बाद आए, इसलिए कृष्ण को विष्णु बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट इधर था। तो इधर वो बोल रहे कि हे अर्जुन ये भगवान कौन है, ये विष्णु के भी आदि है, फर्स्ट
नारायण इज कृष्ण, है ना, इसलिए विष्णु को कृष्ण और कृष्ण को विष्णु ऐसा बोला जाता है। और वो क्या बोल रहे हैं, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपका आकाश का स्पर्श करते हैं, है ना। अभी इसको इसको भी हम आगे लेते हैं। देखिए भगवान के दांत के बारे में भी आया इधर, है ना। प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं, मतलब अर्जुन स्वयं भयभीत हो रहे हैं भगवान का विकराल रूप देख के। आगे अर्जुन क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए। क्यों, क्योंकि ये अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को, क्योंकि अर्जुन देख रहे हैं, और अर्जुन जो देख रहे हैं वो संजय भी देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। तो अभी अर्जुन क्या देख रहे हैं, वो धृतराष्ट्र सुन भी रहे हैं, इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, देखिए अभी ध्यान से सुनिए। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी, मतलब हमारे भी लिखा है ना, हमारे भी प्रमुख योद्धा आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। मतलब क्या है कि अर्जुन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पांडवों के सेना के प्रमुख धृतराष्ट्र, उसके पुत्र कर्ण, द्रोण, भीष्म, सभी लोग को भगवान कृष्ण खा रहे हैं और मार डाल रहे हैं। क्यों, ऐसा कैसा, भगवान नॉनवेज खाते हैं क्या, मनुष्य को खा रहे हैं ना, ऐसा हो जाएगा ना, नॉनवेज खा रहे हो ऐसा हो जाएगा। तो मतलब क्या है, भगवान काल रूप में सबका वध कर रहे हैं, है ना। तो भगवान काल रूप में सबका वध कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण ही काल है। सबका जन्म मृत्यु के वक्त बोलते काल आ गया तो कृष्ण ही होते। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, भक्तों के लिए वो काल अच्छा है, भगवान काल रूप में नहीं आते। भगवान भक्तों के लिए, जैसे चूहा के लिए बिल्ली और बिल्ली के बच्चों के लिए बिल्ली अलग अलग होते हैं ना। बिल्ली के बच्चों को बिल्ली उसी मुख में पकड़ती है और दूसरी जगह लेके जाके है सेफ, है ना, सुरक्षित जगह। तो बिल्ली के बच्चों के लिए बिल्ली का मुख और दांत ये क्या है, ये एक सहारा है कि कठिन परिस्थिति से निकाल के बिल्ली अपने बच्चों को अच्छे परिस्थिति में डालती है। और बिल्ली का मुख और दांत चूहे के लिए काल है। बिल्ली के मुख में अगर चूहा गया मतलब उसका दी एंड, और बिल्ली का बच्चा गया मतलब उसका अभी अच्छा होने वाला है। तो जो भक्त मरते हैं उनके लिए भी भगवान काल रूप में आते हैं, लेकिन उस स्थिति में उसको ज्यादा दुख है, भगवान अभी उस स्थिति से उनको निकालेंगे और भक्तों के घर में जन्म लेंगे। बचपन से उसको भक्ति मिलेगा अभी, और श्रीमंत घर में भी जन्म लेंगे, अच्छे घर में भी परिवार में जन्म लेंगे। उसको बुरी आदतें जल्दी से अभी टच नहीं करेंगे, नॉनवेज, दारू, ये वो बातों से तो बहुत दूर रहेगा जल्दी से, है ना। तो बिल्ली का मुख बिल्ली के बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन चूहे के लिए वही भगवान काल रूप में धृतराष्ट्र या जो नास्तिक और जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझते, उनके लिए भगवान भी मृत्यु बन के आते हैं, लेकिन उनको 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। भक्त मर के अच्छे जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म भक्तों के घर में भक्ति प्राप्त करते हैं। अनास्तिक, भगवान को भक्ति नहीं मानने वाले, दूसरे देवी देवता को पूजा करने वाले उमर के 84 लाख योनि में चले जाएंगे। उनको दुख सुख उनके कर्मों के हिसाब से मिलने वाला है। और मैक्सिमम तो पाप किए हैं, भक्ति नहीं किया तो पाप नष्ट नहीं हुए, तो दुख का कोटा बहुत सारा है, और सुख थोड़ा थोड़ा किधर तो किया है उसका सुख मिलेगा। तो ऐसा होता है, काल ही है लेकिन भगवान दोनों के लिए, लेकिन भक्तों के लिए अच्छे है, अभक्तों के लिए अच्छा काल नहीं है भगवान। लेकिन इधर धृतराष्ट्र क्या है, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मर रहे हैं, अर्जुन को दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, अर्जुन खुश हो रहा है इनडायरेक्टली कि भाई इस युद्ध में जीत तो हमारी होने वाली है, क्योंकि भगवान ने भविष्य दिखा दिया है। समझे कि आपको भविष्य दिख गया है तो आपको अभी कुछ टेंशन रहेगा बाद में, कुछ कि आपको कुछ टेंशन था कि मेरे बच्चों का शादी कैसे होगा, और आपको भगवान प्रकट होके आपको दिखा दे कि देखिए आपके बच्चों का वीडियो शूटिंग, आपके बच्चों का शादी हो जाएगा, नो डाउट। आप अभी भक्ति अच्छे से कीजिए, तो हमें टेंशन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, है ना। लेकिन इधर क्या हो रहा है, अर्जुन को टेंशन कम होना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र का टेंशन बढ़ना चाहिए। अरे मेरे पुत्र मरने वाले हैं ये युद्ध में,
फोन करो तुरंत, उनको बुला के घर में लेके आ जाओ, हम युद्ध नहीं करना है, तुमको जो करना है करो, तुम राज्य ले लो, हम 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को एक एक राज्य दे देंगे। युधिष्ठिर महाराज बहुत दयालु है, युधिष्ठिर महाराज, तुम 5 पांडवों को 5 खेत ने राज्य देने के लिए हम तैयार नहीं थे। अब ये धृतराष्ट्र ने सुन लिया कि अरे मेरे बच्चे मरने वाले, भीष्मदेव भी मरने वाला है, द्रोण भी मरने वाले हैं, द्रोणाचार्य, कर्ण भी मरने वाला है। अगर ये 3 लोग महाबली लोग जिनका नाम लिया है ना, तो इनका नाम लिया है, देखिए इधर नाम लिया है भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र, सूतपुत्र मतलब कर्ण। आपको क्या लगता है ये क्या नाम है इसका, दुर्योधन, ये क्यों इतना कॉन्फिडेंस था कि हम युद्ध जीत ही लेंगे पांडवों के खिलाफ? ये 3 लोगों की वजह से, पता है ना आपको, खुद का बल की वजह से नहीं। ये 3 लोग हमारे पास में हैं। भीष्म 25,000 अर्जुन के बराबर है भीष्म। कर्ण, कर्ण अर्जुन के बराबर का कॉम्पिटिटर है। और द्रोणाचार्य, अरे द्रोणाचार्य ने तो गुरु है, वो तो हरा ही देंगे। ये 3 लोगों की वजह से भीष्म को लग रहा था और दुर्योधन को लग रहा था और सभी कौरवों को लग रहा था कि हम जीत ही लेंगे करके। और इधर धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है कि भाई भीष्म मरने वाला है, कर्ण मरने वाला है और द्रोणाचार्य भी मरने वाले हैं, और ऐसा मत समझो कि तुम्हारा पुत्र बच जाएगा, तुम्हारा पुत्र भी मरने वाला है युद्ध में। और भगवान है कृष्ण, उन्होंने अभी ये प्रूव किया है विश्वरूप दिखा के कि वो भगवान है, क्योंकि विश्वरूप कोई भी अहरा गहरा नत्थु गहरा नहीं दिखा सकता है, अभी भी मान लो। लेकिन हमको नहीं मानना है ना, ऐसा। तो उन्होंने देखा, अर्जुन ने क्या देखा कि ये सभी लोग मरने वाले हैं, लेकिन इतना ही नहीं देखा, उन्होंने ये भी देखा कि हमारे पार्टी के लोग भी मरने वाले हैं, है ना। तो इधर क्या लिखा है, हमारे भी प्रमुख योद्धा मारे जाएंगे। तो हमारे प्रमुख योद्धा में अभिमन्यु, अभिमन्यु मरे थे ना, तो अर्जुन को इनडायरेक्टली वो भी पता चला है। लेकिन फिर अर्जुन को ऐसा वर्णन नहीं है, अभिमन्यु को दिखाया भगवान ने, लेकिन अर्जुन ने देखा कि ये युद्ध में बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि बस उनके ही लोग मरेंगे, हमारे भी बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, है ना, ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, हमारा समय समाप्त हो गया। अब ये कितना नंबर हो गया, 27 हो गया, 28 पढ़ लेते हैं, है ना, सॉरी 28वां पढ़ के हम रुक जाते हैं। जिस प्रकार नदियों की तरह अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब ये सभी लोग मर रहे हैं, ये अर्जुन ने देखा। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, इसको हम अगली बार देखेंगे। तो आपका किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ और आपको बताना है इस संदर्भ में, आपको याद आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो अभी ये मंगलवार को लिया तो चलेगा ना, आपको चलेगा ना, ओके। क्योंकि हमारा सेवा रहता है अलग अलग दिन, तो ओके, माता जी को भी चलता है, एकनाथपुर को भी चलता है, तो हम मंगलवार को ही रखेंगे इसको सुबह 8 बजे, क्योंकि मंगलवार को मुझे चैंटिंग करने के लिए मिलता है और चैंटिंग के बाद मेरे को समय रहता है। गुरुवार को ऐसा हो गया था कि पहले समय था, बाद में मेरा सेवा आ रहा था, तो सेवा की वजह से मेरा सुबह सेवा हो जाता था, फिर क्लास होता था तो माला रह जाता था। तो अभी उस दिन फिर मैं थोड़ा पहले कुछ माला हो जाता है सेवा, फिर थोड़ा कुछ माला कर सकता हूँ मैं, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले मंगलवार को, गुरुवार को नहीं लेंगे क्लास, ठीक है। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की, हरे कृष्ण, भगवद गीता यथारूप की, व्हिडिओ टाकून द्यायचा. हो रेकॉर्डिंग पाठवतो मी लेट आलो याच्यामध्ये, लक्षातच नव्हतं. हो काही प्रॉब्लेम. माझं इंटरनेट संपलं तरी पण अजून मोबाईल बंद नाही झालाय, भगवंताची कृपा आहे. ते काहीतरी राहते त्यांचं, गव्हर्नमेंट आपला कंपनीचं राहते, ते ऍड ऑन डेटा राहते, त्याच्यामुळे तो चालत आहे. ठीक है, भगवदगीता यथारूप की जय, जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरी हरी बोल. नाही तर माझं इंटरनेट जर संपलं असतं तर तुम्ही जॉईन केलं असतं आणि तुम्हाला क्लास नसता भेटला, कारण की 8:30लाच संपलं होतं. हरे कृष्ण.